नमस्कार साथियों साथियों शिक्षकों पर नए नए बम फोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, अभी एक बम सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया कि सभी टीचर्स को टेट देना पड़ेगा। अब दोस्तों एक नया बम और फोड़ दिया है। जी हाँ, राज्यसभा की सांसद हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने सरकार को सुझाव दिया है कि हर टीचर्स का, ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, हर शिक्षक का 3 साल बाद एक परीक्षा होनी चाहिए। सुधा मूर्ति बोली हैं हर 3 साल में शिक्षक की एक परीक्षा होनी चाहिए। उससे पहले इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ट्रेनिंग के बाद इनकी परीक्षा होनी चाहिए। सुधा मूर्ति जी का कहना है सीधे सीधे आप टेट लीजिए। 3 साल में जो टीचर कार्यरत है आप उनका टेट लीजिए और इस परीक्षा को जो पास करता है उनको आप डीए बढ़ाइए। उनके यानी कि जो भी सरकार दे रही है वो सारा कुछ दीजिए, उनकी चालू रखिएगा। और जो फेल होता है वेतन वृद्धि रोकिए, डीए रोकिए, एचआरए रोकिए, मतलब उनके ऊपर एक्शन लीजिए। अब दोस्तों आखिर ये सुधा मूर्ति है कौन है, थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। सुधा मूर्ति हैं ये एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन उद्योगपति हैं, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति की ये पत्नी है सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति एक रईस अरबपति इंसान है और इनकी कंपनी है टेक कंपनी इन्फोसिस। यहाँ पर साइड से देखिएगा, इन्फोसिस कंपनी के ये मालिक है नारायण मूर्ति और इनकी पत्नी है सुधा मूर्ति। नारायण मूर्ति ने पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो किसी को छुट्टी नहीं देता, मैं संडे में भी काम लेता। जी हाँ, इसके साथ ही नारायण मूर्ति काफ़ी उदारवादी भी है, दान भी काफ़ी इन्होंने किया, पैसा अपना डोनेट भी बहुत करते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी बीवी कह रही है राज्यसभा में कि भैया टेट ही होना चाहिए। टेट क्या है, सरकार के पास क्या है, टेट के अलावा कुछ है नहीं है। अब दोस्तों आखिर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे दिया, वैसे भी टीचर परेशान है और स्टेटमेंट तो दिया इन्होंने राज्यसभा में। इनका मैं स्टेटमेंट भी आपको सुनवाऊंगा। सरकार ने भी फौरन कह दिया ठीक है हम इसके बारे में सोचेंगे। देखिएगा, सरकार ने फौरन कह दिया हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि जो विपक्षी सांसद ओपीएस की बात करते थे कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको ओपीएस मिलनी चाहिए, तो सरकार ने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने कह दिया हम सोचेंगे इस बारे में, आपका जो प्रस्ताव है हम सोचेंगे। अब हम आपको बताएंगे आखिर इन्होंने क्या क्या बात कही है और ऐसी बात क्यों कर दी। लेकिन दोस्तों उससे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। हम और लोगों की तरह फालतू की बात नहीं करते। चलेगा, पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूँ इन्होंने क्या बोला है आज राज्यसभा में, और उसके बाद मैं आपको स्पीच भी इनका दिखाऊंगा। ये जो स्पीच बोली है, केवल स्कूल इमारतें बेहतर करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे शिक्षक भी जरूरी है। सरकार ने कौन सी इमारतें अच्छी कर दी? आज भी स्कूल हैं जो जर्जर हालत में है, छत टूटी पड़ी हैं, चू रही हैं पानी और भरभरा के गिर रहे हैं। राजस्थान में कितने बच्चे मारे गए बताइएगा, कितनी छतें चिपकी और टूटी हैं, आजकल चू रही हैं बुरी तरीके से। सभी जगह यह हालत है। लेकिन इनका कहना है केवल स्कूल इमारतें बेहतर करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे शिक्षक भी जरूरी है। फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। फैसिलिटीज तो आप दे ही नहीं पाओगे। स्वच्छ पीने के लिए पानी नहीं है, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, बाहर जाती है बेचारी, और फैकल्टी तो है नहीं है स्कूल में। एक शिक्षा मित्र है और एक टीचर है, 50-50 बच्चे देख रहा है। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों के लिए परीक्षा जरूरी है। सीधे ऐसे कह दीजिए भाई निकालना है तुम्हें, नौकरी नहीं देनी है, चलेगा। सुधा मूर्ति ने कहा सिर्फ अच्छे स्कूल भवन बनाने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी जब तक शिक्षक अच्छे ना हो। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को सिर्फ अपनी डिग्री से नहीं बल्कि अपनी पढ़ाने की पद्धति, समझाने के तरीके और व्यवहार से भी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना होता है। बताइएगा, डिग्री की बात कर रही है और सरकार टेट, सुपर टेट, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, तो क्या ये फालतू की है? मतलब सरकार को इन पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने कहा कई ट्रेनिंग सेशन होते हैं लेकिन उनमें परीक्षा नहीं होती है, इसलिए हर 3 साल में शिक्षकों के लिए एक परीक्षा होनी चाहिए जिसमें नई शिक्षण तकनीक की शामिल किया जाए। देखिएगा,
उसके बाद सुधा मूर्ति ने कहा है, संसद में शिक्षा मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा के दौरान सुधा मूर्ति ने कहा कि शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, एक बार जब शिक्षक बीए, एमए या पीएचडी कर लेते हैं और पढ़ाने लगते हैं तो सेवानिवृत्ति तक उनकी कोई परीक्षा नहीं होती है। यह स्थिति सही नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों के लिए हर 3 साल में एक नई ट्रेनिंग और परीक्षा होनी चाहिए, खासकर प्राथमिक स्तर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए। यानी कि सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट भी आ गया था प्राइमरी और जूनियर को लेके, शिक्षकों को लेके, और सुधा मूर्ति बहन जी भी आ गई। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। सिर्फ सारे जो टीचर्स, सारे जितने भी अधिकारी, जितने भी जुडिशियल, सभी लोग बेसिक शिक्षकों के पीछे पड़े हैं। लेकिन इन्होंने मैडम को ये नहीं पता है कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा सारे कार्य करता है। बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कितने तरीके के आप कार्य करते हैं। मेरी जानकारी में करीब 100 कार्य हैं, 100 कार्य वो शिक्षक करते हैं पढ़ाने के अलावा। और बीएलओ का कार्य तो बहुत बड़ा टेंशन वाला, एक बार ड्यूटी लग गई फिर तो भैया लाइफ टाइम के लिए बीएलओ बन गए। इनका ये ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। टीचर्स वैसे भी परेशान हैं, वैसे भी आग जल रही, इन्होंने घी और डाल दिया। शिक्षकों के अर्थ पे कमीशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं होगी, कब बढ़ेगा कुछ नहीं पता। डीए 3% की बात कर रहा है, अभी तक 3% नहीं मिला। फ्री की काम करते रहो, सैलरी कुछ नहीं। भाई ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। शिक्षक हर चीज़ में आगे हैं, बताइए कहाँ वो कमी रहा है। हर इलेक्शन में शिक्षकों की सबसे ज़्यादा ड्यूटी लगती है। इसके साथ ही दोस्तों, आप कहाँ से देख रहे हो, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शिक्षक हर काम करता है, हर काम। भीड़ बनानी हो तो शिक्षकों को पहुंचा देते हैं, जाके भीड़ बढ़ाइए, मंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ कोई आम जनता आ नहीं रही है, इंटरेस्ट नहीं ले रही, लेकिन टीचर्स को पहुंचा देंगे भीड़ बढ़ाइए। आपने कितनों की भीड़ बढ़ाई है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों ने भी भीड़ बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है। तो साथियों, सुधा मूर्ति जी को ये समझना चाहिए और ज़मीनी स्तर पर आना चाहिए। सिर्फ राज्यसभा में स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है। आप एक खरबपति इंसान की पत्नी हैं, ज़मीनी स्तर आपको कुछ नहीं पता है। आप ये जो बात कर रही हैं बड़ी बड़ी, एक बार ज़मीनी स्तर आइएगा। और मैं कह रहा हूँ आप छोटी सी एक परीक्षा दे लीजिएगा, चलेगा। आप टेट निकाल लीजिएगा या जिस परीक्षा की आप कह रही हैं आप पढ़िएगा, बच्चों को आप पढ़ाइएगा, 1 साल पढ़ाइएगा, फिर आपसे एक परीक्षा ली जाएगी, देखते हैं कितना आप ये परीक्षा निकाल पाती हैं, तब औरों के लिए बात कीजिएगा। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। In education system, an excellent education policy, excellent school premises, all those things you can do. But if you don't have a good teacher, it is of no use. I checked and tried and saw many such schools abroad and other places also. Every 3 years, a teacher has to appear for an examination with the different learning technology